दोस्तों मैं मनीष मालव, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो में घन एवं घनाभ से रिलेटेड सूत्र, शब्दावली और उनके क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया था। इसी कड़ी में अपना अगला क्वेश्चन आता है। धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है कि 3 समान घन दिए गए हैं जिनकी कोर जो है 3 सेंटीमीटर है एक की, तो दूसरे की आपके 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाया गया है। देखो दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करना है। 3 घन है, इस प्रकार के घन है 3। ठीक है, इन तीनों घनों को क्या किया गया है, पिघलाया गया है 3 घन। अब देखो ध्यान देना, ये 3 घन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जब पिघलाकर एक नया घन बनाएंगे तो जासी बात है बड़ा घन बनेगा। तो इस घन की क्या करनी है अपन को, कोर की लंबाई। कोर का मतलब एक तरह से क्या होती है, कोर को बोलेंगे अपन भुजा। क्या बोलेंगे, भुजा। यानी कि अपन को भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। जब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब किसी भी क्वेश्चन में पिघलाने की बात आए, किसकी बात, पिघलाने की, और एक आए लिक्विड की। लिक्विड मीन्स यानी कि जैसे कि पानी वगैरह, हवा, ये इन सभी की अगर बात आती है तो आप याद रखना वहाँ पर हमेशा आयतन का यूज किया जाएगा, यानी कि आयतन निकाला जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि घन है तीनों, इन तीनों को पिघलाएंगे तो अपन क्या करेंगे, तीनों का आयतन निकाल कर इनको जोड़कर एक नया घन बनाएंगे तो उसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन जो आएगा, मतलब कि क्या होगा, कुल मिला के इन तीनों का जो आयतन होगा ये इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। जैसी बात है भाई, तीनों से मिलकर ही तो ये बन रहा है। दोस्तों अपन जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम जिसे बोलते हैं अपन, वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब इनको क्या कर रहे हैं, पिघलाया जा रहा है, यानी कि इनका आयतन निकालेंगे अपन तीनों का। तो पहले का आयतन V1 मान लिया मैंने, तो भुजा क्यूब मतलब 3 का क्यूब, कितना आ जाएगा 27। दूसरे का V2 मान लिया, कितना आ जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64। और V3 तीसरे का आयतन मान लिया मैंने 5 का क्यूब, कितना आ जाएगा 125। अब इन तीनों को मिलाकर क्या कर रहे हैं अपन, एक तीसरा घन बना रहे हैं, चौथा घन बना रहे हैं। तो इनका आयतन क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जुड़कर ही क्या बन रहा है, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो इन तीनों का जब योग करेंगे तो आपके आएगा टोटल 216। कितना आएगा, 216 से घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो क्यूब आएगा या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आया, इसका क्या आया, इस बड़े वाले घन का आयतन आया। और हम जानते हैं कि आयतन इसकी मान ली मैंने, भुजा L मान ली, तो इसका जब आयतन निकालेंगे क्या होता है, भुजा क्यूब यानी कि L क्यूब बराबर कितना है 216। मतलब कि यहाँ पर इसकी L भुजा मान ली मैंने, तो L का मान निकालना है अपन को। और ये जो आया ये क्या है, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, और आयतन की जगह अपन को क्या रख देंगे 216। अब जब इसका क्यूब निकालेंगे तो 216 किसका क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए। 216 होता है 6 का क्यूब, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी लंबाई जो आएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमने, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार पर्स के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि 6 मीटर भुजा है, वर्गाकार फर्श है, और कमरे में 180 घन मीटर हवा। मैंने बोला था हवा या फिर पानी या फिर पिघलाया जाए तो वहाँ पर किसका यूज होगा, आयतन का यूज होगा हमेशा। अब देखो फर्श कैसा है, वर्गाकार, जिसकी भुजा कितनी है 6, तो यानी कि वर्गाकार फर्श हैं तो 6 गुणा 6, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। और कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो उस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जासी बातें, वर्ग है तो यानी कि 2 भुजाएं तो बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। देखो तीसरी भुजा जो है बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें क्या करेंगे, अगर तीसरी भुजा
अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आयतन दिया गया है कितना, 180 घन मीटर। देखो घन या मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। तो एक तरह से ये क्या बनेगा, कमरा घनाकार होगा। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, h मान ली। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 180। अब देखो लंबाई और चौड़ाई तो कितनी है, 6 मीटर, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है, लंबाई और चौड़ाई दोनों। क्यों? क्योंकि वर्गाकार फर्श है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, गुणा h 180। अब 6 से 3 छंग 18, 0, 5 छके 30, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। यानी कि उस कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी होंगी, 5 मीटर हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में 10th बोर्ड वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला सवाल है। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया गया है कितना, 19 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण की लंबाई दी गई है कितनी, 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और जो इसका बेसिक है इसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है वो भी बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले उसमें क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको मान लिया एल, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया एच। इन तीनों का योग यानी कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 19 सेंटीमीटर। तथा विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, एवं इधर की तरफ लिख लिया मैंने विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई कितनी, 11, यानी कि विकर्ण की लंबाई बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस h², अपन ने पढ़ा था। यानी कि ये कितना है, 11 सेंटीमीटर। चलिए अब दोस्तों इसमें करना क्या है, अपन को निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 का क्या करो आप, वर्ग करो। यानी कि L प्लस बी प्लस एच का क्या करो, स्क्वायर करो, बराबर कितना, 19 का भी स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या करना है, कुल मिला के स्क्वायर करना है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो L² प्लस b² प्लस h² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये इसका सूत्र होगा। बराबर 19 का स्क्वायर जब करेंगे अपन, 19 का स्क्वायर करने पर आप क्या आएगा, 361। अब देखो ये सूत्र जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर L² प्लस b² प्लस h² प्लस 2 कॉमन है यहाँ से सब जगह से, तो L गुणा b बन रहा है, b गुणा h बन रहा है, प्लस h गुणा L बन रहा है, बराबर इधर कितना है, 361। चलिए दोस्तों अगर मैं यहाँ से L² b² h² का मान ले आऊँ यहाँ से समीकरण ये वाली जो दे रखी, तो मैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अब इसमें करना क्या है, ये जो इधर की जो समीकरण है आपके, इसका भी क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना है। जैसे ही इधर की तरफ वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, L² प्लस b² प्लस h² बचेगा इधर की तरफ, बराबर इधर 11 का स्क्वायर होगा तो कितना, 121 हो जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 3, अब देखो इस समीकरण 3 का मान कहाँ पे रख दो, यहाँ पर इसकी जगह रख दो। तो यानी कि L² प्लस b² प्लस h² का मान कितना दिया गया है, 121। तो यहाँ पर अपन क्या रख सकते हैं, 121 रख सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा 121 प्लस यहाँ पर ये देखो ये क्या है, एक तरह से सूत्र है किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, इधर 361। चलिए इसी का ही तो मान निकालना था अपन को, तो इसको क्या करूँगा मैं, 121 को कहाँ ले जाऊँ, उधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 361 माइनस 121, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 240 किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर
स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिख जाए तो करना कुछ भी नहीं है, आपको जो बड़े वाला मान है योग, उसके स्क्वायर में ये जो है इसका स्क्वायर घटा देना है आपको, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना दिया गया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा इसको काटकर 2 बराबर भागों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, एक घन है, इस प्रकार एक घन है, इस घन का एक पृष्ठ यानी कि प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, घन का वर्गाकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है प्रत्येक पृष्ठ का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर बराबर में कितना दिया गया है, 100। चलिए यहाँ से भुजा जब निकालूंगा तो वर्ग जो है वर्गमूल होगा, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा आपके, 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना, 10, किसमें, सेंटीमीटर में। यानी कि भुजा कितनी आ गई आपके पास, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा आ गई। क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी इसकी। अब देखो आगे क्या बोला गया है, आधार के समांतर समतल द्वारा, यहाँ से यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट दिया जाए, देखो ऐसे काटा जा रहा है, ऐसे काट दिया इसको। देखो दोस्तों इसमें इसको इस प्रकार काटने पर क्या होगा, 2 अलग अलग भागों में बट जाएगा ये। लेकिन ये जो घन है, घन से किस में चेंज हो जाएगा, घनाभ में। क्यों होगा, क्योंकि इसकी ये जो लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो 10 रहेगी, और ये चौड़ाई भी क्या रहेगी, 10 रहेगी। लेकिन इसकी जो हाइट है ये आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में से काट दिया इसको, तो 5 ऊपर चली जाएगी, 5 कहाँ जाएगी, नीचे। यानी कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक मान अलग होता है तो किस में चेंज हो जाता है, घनाभ में चेंज होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को निकालना है, और एक का निकाल लेंगे जिसमें दूसरे का जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों के दोनों बराबर भाग में हैं। तो अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोष्टक एल, एल कितना है, 10, एल गुणा बी कितना है, 10, प्लस बी गुणा एच, बी कितना है, 10, गुणा एच कितना है, 5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, एच का मान आधा हो गया, प्लस 5 गुणा 10, यही होगा, बराबर 10 गुणा 10 कितना, 100, प्लस 50 प्लस के 50। चलिए 50 50 कितने हो गए, 100, 100 कितने हो गए, 200, 200 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 के नया भाग जो है ना, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यानी कि दोनों भागों के जो क्षेत्रफल आएंगे वो आएंगे 400 वर्ग सेंटीमीटर और 400 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 गुणा 10 गुणा 7.5 सेंटीमीटर की माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आती है तो आपको वॉल्यूम यानी कि घन घनाभ का वॉल्यूम की बात की जाती है, यानी कि घन घनाभ के वॉल्यूम निकालने पड़ते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, इस दीवार का, ये जो दीवार है, इस दीवार में कितनी ईंटें आएंगी, तो कितनी ईंटों के लिए क्या करोगे आप, इसका आयतन निकालोगे। किसका, इस बड़े वाले का आयतन। हमेशा याद रखना, जब संख्या पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर कितनी ईंटें, तो संख्या पूछी जाती है तो बड़े वाले आयतन में आपको क्या करना है, छोटे वाले का आयतन का भाग देना है। हमेशा याद रखना, बड़े वाले में छोटे वाले का। तो बड़ी कौन है, दीवार, दीवार में किसका भाग देना है, एक ईंट के आयतन का भाग दे दोगे तो टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल ईंट। और देखो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ। और इधर भी ये क्या है, घनाभ है। यानी कि घनाभ के आयतन का भाग देना है। तो बड़ा कौन है, दीवार। तो दीवार के आयतन में, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में है तो इधर सेंटीमीटर में है 30, तो लेकिन यहाँ पर 3 मीटर और 5 मीटर है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस 5 मीटर को मैं लिख सकता हूँ कैसे,
यानी कि इधर निकालना क्या है, ईंटों की संख्या बराबर क्या करेंगे अपन, इस दीवार के आयतन में, यानी कि 500 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 3 मीटर की जगह क्या हो जाएगा, 100 से गुणा 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, बटे किसका भाग देंगे, इसके आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो यानी कि 20 गुणा 10 गुणा 7.5 सेंटीमीटर में। चलिए, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया। अब देखो, ये 2 से इधर की तरफ 25 बार कट जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक अंक छोड़ के 10 मतलब है, इसलिए 10 हो जाएगा। चलिए, 25 से काटूंगा मैं, एक बार 3 25 75, 3 से 3 गया, बचा कितना, 300 गुणा 10, 300 गुणा 10 बराबर कितना होता है, 3000। यानी कि उस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक संख्या में, तो आयतन हमेशा निकलेगा बड़े वाले के आयतन में क्या करना है आपको, छोटे वाले आयतन का भाग देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यहाँ पर जिनमें से प्रत्येक आएगा, प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों, संलग्न का मतलब होता है बिल्कुल पास वाले जो फलक होते हैं को, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि एक नया ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो लेकिन यहाँ पर तो अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है नहीं, तो क्या करेंगे अपन, ये जो आयतन दिया गया है यहाँ से अपन को क्या निकालना है, एल का मान, मतलब कि भुजा निकालने किसकी, घन की। अब इस घन को मिलाया जाएगा, कितने घन है, दो घन है, इन दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। माना कि घन की भुजा क्या मान ली मैंने, एल मान ली, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, आयतन यानी कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी कि एल क्यूब, और एल क्यूब कितना दिया गया है, 64। अब अपन को क्या निकालना, एल का मान, एल का मान जब निकालूंगा तो यानी कि इसका क्या करूंगा, घनमूल लूंगा। 64 का घनमूल कितना होता है, 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी उसकी, क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर भुजा। क्यों, क्योंकि इसका आयतन दिया गया था, आयतन से अपन ने क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। यानी कि देखो इसको, ये घनता इस प्रकार, जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि सब जगह क्या है 4, क्यों, क्योंकि घन में प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी से दोनों घनों को चिपकाया गया है इस प्रकार, और इस प्रकार चिपकाकर एक नया घन बना दिया, यानी कि इसके पास चिपका दिया अगले घन को। तो अब ध्यान देना, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 इधर, 4 इधर, सब जगह ऊपर तो 4 रहेगी, लेकिन ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो है डिस्टेंस जो है, ये देखो यहाँ से 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि इसकी जो लंबाई है, यानी कि एल का मान जो है कितना हो जाएगा। अब नया जो ठोस बना, ये पूरा का पूरा एक नया ठोस बना है, दोनों को चिपका दिया, चिपकाने के बाद जब नया ठोस बना तो एल का मान कितना हो जाएगा, 8। क्यों हुआ 8, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का था घन, तो 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन ध्यान देना, इसमें इसमें ऐसे चिपकाया गया है, कैसे, दोनों को चिपकाने पर लंबाई चेंज होगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी, यानी कि बी बराबर भी 4 रहेगा, और एच बराबर भी कितना रहेगा, 4 रहेगा सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। यानी कि चेंज कौन होगा, एल का मान। क्यों होगा, क्योंकि इसको यहाँ पर इस प्रकार चिपकाया गया है, तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं होगी। तो अपन को पूछा क्या था, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, 2 कोष्टक एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसका 2 कोष्टक एल, एल कितना है 8, प्लस बी कितना है 4, प्लस 4 गुणा एच कितना है 4, प्लस एच 4 गुणा एल का मान कितना है 8। अब दोस्तों इनको आप क्या करोगे, गुणा करोगे, पहले जोड़ोगे, गुणा करोगे फिर जोड़ोगे,
तो 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 8 चौक 32। इस प्रकार इसको जोड़कर गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे घन एवं घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें अपन ने दोनों वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।